हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन टू लर्न। गाइस, मैंने टॉपिक से अलग अलग ट्रिक्स बनाई थी जो मैंने अपने टाइम पे याद किया था, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से ये मैं जिस चैप्टर से आपको ट्रिक्स बता रही हूँ उस चैप्टर के नाम भी बता दूँगी, सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने ऐसे ही याद किया था जिससे मुझे आसानी हुई थी रिकॉल करने में बहुत दिनों बाद भी। मीन्स अगर मैंने आज पढ़ा और अगर मैंने 1 महीने बाद भी उस चीज़ को देखा तो वो चीज़ मुझे रिकॉल हो जाती थी तुरंत से ही। सो बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है चैप्टर 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11। ओके, सो ये क्लास 11 का है। ओके, लास्ट चैप्टर 22। तो यहाँ पर मैंने हाइपोथैलेमस के फंक्शन लिख दिए हैं। अब हमें हाइपोथैलेमस का बहुत सारा फंक्शन है, बट जो मेन है और जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी से आता है वो है ये एक वर्ड से मैंने हाइपोथैलेमस के याद करवा दूँगी आपको। ओके, बेताब के बी से होगा बिहेवियर एंड इमोशन। बेताब के ई से होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। बेताब के टी से होगा थर्मोरेगुलेशन। ए से होगा एएनएस कंट्रोल। एंड बी से होगा बायोलॉजिकल क्लॉक। सो गाइस, बस एक वर्ड से हमने हाइपोथैलेमस के इतने सारे फंक्शंस याद कर लिए। वो क्या है? बेताब। बेताब पढ़ाई के रिलेटेड हमें कितनी बेचैनी है पढ़ने के लिए, किसी और सेंस में इसे ना लें। सो बेताब के बी से होगा बिहेवियर एंड इमोशन। मीन्स हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बिहेवियर एंड इमोशंस को। सेकेंड थिंग इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड। जो भी ग्लैंड हमारे जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो हम हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं उन पर भी हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। देन थर्मोरेगुलेशन, इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ hypothalamus. Then ANS control. What is ANS? Autonomic or autonomous neural system. ओके, एंड लास्ट वन बी से होगा बायोलॉजिकल क्लॉक। जो हमारा सर्कैडियन रिदम होता है 24 आवर साइकिल, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। सो ये सारे फंक्शंस हमने सिर्फ एक वर्ड से देख लिए, बेताब। ओके, तो अब तो इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले अगर हम इसे ऐसे ही रटते तो हमें शायद ही ये कभी याद हो पाता, बट एक सिंपल वर्ड से हम सारे फंक्शंस को इजीली याद कर सकते हैं। बिना वक्त गवाए दूसरे टॉपिक के दूसरे चैप्टर्स के ट्रिक्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी की। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की ट्रिक लिख दी है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि कितने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, जिसकी ट्रिक मैंने बनाई है गमदे सिंपल वर्ड से। गमदे के जी से होगा इम्यूनोग्लोबुलिन जी। गमदे के ए से होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए। गमदे के एम से होगा IgM। डी से होगा IgD एंड ई से होगा IgE। ओके, सो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को बस याद रख लिया। एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ये ना सोचना पड़े अरे यार कौन सा था कौन सा नहीं था, बट सिंपल वर्ड से एक सिंपल ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि कौन कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं। सिंपल है, क्या वर्ड है? गमदे। जी से इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए से इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एम से इम्यूनोग्लोबुलिन एम, डी से इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड ई से इम्यूनोग्लोबुलिन ई। एक और बात बताना चाहूँगी जो कि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट यू शुड नो दिस। ओके,
बाय चांस अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। IgG जो होता है ये स्मॉलेस्ट होता है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। ओके, एंटीबॉडी को हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड M इज़ द हैवीएस्ट एंटीबॉडी। सो गाइस, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को बस एक सिंपल वर्ड से आपको समझा दिया। होप यू गाइस फाइंड इट फंकी और आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक के ट्रिक पे चलती हूँ। हे गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही बड़ा फ़नी ट्रिक बनाया है डाइकोटिलेडोनस स्टेम के डिफरेंट लेयर्स को याद करने के लिए। ये डिफरेंट लेयर्स आप इसके ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं, NCERT बायोलॉजी क्लास 11। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि इनसाइड से, मतलब ये लेयर अंदर से होगा और बाहर तक। ओके, आपको अंदर से बाहर तक सारे लेयर्स याद होने चाहिए, उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा फ़नी ट्रिक बनाया है। मैंने यहाँ पर लिखा है पापा मम्मी कोल्ड पीते हैं पेप्सी। ओके, तो यहाँ से आपको आगे जाना है। ये है डाइकोट स्टेम का TS, डिफरेंट लेयर्स। तो पापा के पी से होगा पित्त, सबसे अंदर वाली लेयर। पापा के अदर पी से होगा प्रोटोजाइलम। मम्मी के M से होगा मेटाजाइलम। कोल्ड के C से होगा कैम्बियम। एंड सिंस इट इज़ अ डाइकोट स्टेम तो इसमें तो कैम्बियम होगा ही होगा। पीते के P से होगा फ्लोएम, क्योंकि कैम्बियम के आउटसाइड और इनसाइड तो जाइलम फ्लोएम ही होते हैं। है साइलेंट है। पेप्सी के P से होगा पेरीसाइकल। पेप्सी के E से होगा, एंड गाइस यहाँ पर पेप्सी का आप स्पेलिंग देख लें, ये मैंने ट्रिक के हिसाब से बनाई है, PEPCE नॉट SI। ओके, E से होगा एंडोडर्मिस। मैं क्लास 11 NCERT बायोलॉजी के जैसे लेयर्स बने दिए हुए हैं बुक में, उसी के हिसाब से ट्रिक बनाई है, सो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और इजीली याद भी हो जाएगा। पेप्सी के अदर पी से होगा पैरेन्काइमा। C से होगा कॉलेनकाइमा। एंड लास्ट E से होगा एपिडर्मिस विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ओके, सो मैंने कितनी फ़नी ट्रिक बनाई। पापा मम्मी कोल्ड पीते हैं पेप्सी, आपको इनसाइड से आउटसाइड जाना है। पापा के पी से होगा पित्त, पापा के अनदर पी से होगा प्रोटोजाइलम, मम्मी के M से होगा मेटाजाइलम, कोल्ड के C से होगा कैम्बियम, पीते के P से होगा फ्लोएम, पेप्सी के P से होगा पेरीसाइकल, E से होगा एंडोडर्मिस, E से होगा एंडोडर्मिस, अनदर P से होगा पैरेन्काइमा, C से होगा कॉलेनकाइमा, एंड लास्ट E से होगा एपिडर्मिस विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। गाइस, आई होप आपको ये बहुत आसान लगे और आपको याद भी हो जाएगा बहुत जल्दी। बस एक चीज़ याद रखना है कि एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ओके, सो E एक ही बार आ रहा है, एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट है, तो उसको छोड़ के E एक बार और आ रहा है जो एंडोडर्मिस ही होगा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ देयर कि कैम्बियम के नीचे मेटाजाइलम है, आई मीन जाइलम है, और कैम्बियम के ऊपर फ्लोएम है, क्योंकि हम इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं। ओके, तो ये बातों को भी ध्यान रखना है। ये चीज़ आपने ध्यान रख ली तो उसके बाद फ्लोएम के बाद आपको आसान है कि P से पेरीसाइकल ही होगा बाद में। ओके, क्योंकि प्रोटोजाइलम वाला चीज़ और पित्त वाला चीज़ तो अंदर आता है, पेरीसाइकल आएगा। अब पेरीसाइकल और एंडोडर्मिस के बाद एक और P आता है जो कि पैरेन्काइमा होगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद आपके लिए ये ट्रिक बहुत इजी हो जाएगा। आप कभी भी पढ़ें आपको ये याद हो जाएगा और एग्ज़ाम पे आप बिना समझे ही टिक मार के आएंगे सही ऑप्शन में। होप यू गाइज फाइंड इट फनी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं ऐसे ही और फ़नी ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगी। स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल।